प्रिय विद्यार्थियों, बीआर स्कूल की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक कंप्लीट किया था। अभी तक हम लोगों ने एक तो वैदिक गणित कंप्लीट कर ली जो आपके 4 अंक की थी। उसके बाद में एक ग्राफ का क्वेश्चन आता है आपके 6 नंबर का, वो भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में एक सांख्यिकी से 6 अंक का क्वेश्चन आता है, वो भी कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में हम लोगों ने ली थी निर्देशांक ज्यामिति, उसमें भी आपके 6 अंक का क्वेश्चन आता है, ये कंप्लीट कर लिए। ये 4 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं। इन चारों टॉपिकों में आपको कुल मिला के नंबर मिलेंगे 22 अंक, यानी 22 अंक के तो आपके टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब हम आगे लेने जा रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक है प्रायिकता आपके, जो आपके है 4 अंक की। प्रायिकता यह आपके अध्याय नंबर 18 है। प्रायिकता का मेन मतलब यानी कि सबसे पहले तो आपको प्रायिकता की परिभाषा आनी चाहिए। प्रायिकता का अर्थ होता है किसी घटना के घटित होने की संभावना। किसी घटना के घटित होने की संभावना यानी कि आपको पहले से कोई संभावना व्यक्त करनी है कि वो घटना घटित होगी तो किस तरीके से होगी। अब प्रायिकता की परिभाषा तो हो जाएगी किसी घटना के घटित होने की संभावना, वो प्रायिकता कहलाती है। अब प्रायिकता ज्ञात करने का एक सूत्र है। प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र है आपके यानी घटित घटना, यानी कौन सी घटना घटित होनी है बट्टा कुल घटना, यानी कुल कितनी घटनाएं घटित हो सकती है, वो हो जाएगा बट्टा में कुल घटना। यह एक सूत्र है। इस एक ही सूत्र के ऊपर के आपके क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन में आपको पूरे 4 अंक मिलेंगे। 2 तरह के, एक तो छोटा क्वेश्चन आएगा वो तो आएगा 1 अंक का, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा वो आएगा 3 अंक का क्वेश्चन। तो एक तो हो जाएगा घटित घटना, एक हो जाएगी कुल घटना। अब घटित घटना और कुल घटना इन दोनों का विशेष ध्यान रखना। जैसे आप लोगों ने एक तो सिक्का उछालते हो, एक पासा उछालते हो और एक ताश की गड्डी होती है। एक आएगा एक थैले में लाल पीली हरी गेंदें निकालने की प्रायिकता, यह आएगा आपके क्वेश्चन। तो एक सिक्का उछालना है। एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक तो हेड होता है, एक होता है टेल। तो अब सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है और टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो कुल घटना तो कितनी हो गई? 2 हो गई। कुल घटना हो गई आपके 2। अब उसमें आपको पूछेगा हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता हो जाएगी हेड आने की प्रायिकता। तो हेड आने की प्रायिकता हो जाएगी, इसमें सबसे पहले तो आपको लिखना है घटित घटना बटे कुल घटना। घटित घटना कितनी है? तो घटित घटना तो हेड एक ही बार है, तो घटित घटना हो जाएगी 1 और कुल घटना हो जाएगी आपके 2। तो ये हो जाएगा 1 बटे 2। घटित घटना 1 और कुल घटना हो जाएगी 2। इसी प्रकार आपको पूछे टेल आने की प्रायिकता, तो टेल भी कितना है? 1 बटे कुल घटना हो जाएगी 2। तो टेल आने की प्रायिकता पूछे तो भी कितनी हो जाएगी? 1 बटा 2। अब हमेशा ध्यान रखना प्रायिकता का कुल योग, यानी कि एक सिक्के में हेड और टेल 2 प्रायिकता घटित होगी, 2 घटना घटित होगी, 2 घटना घटित होगी। तो अब इसमें एक तो हेड आने की प्रायिकता हो गई 1 बटा 2, एक टेल आने की प्रायिकता घटित हो गई 1 बटा 2। और प्रायिकता का हमेशा ध्यान रखना प्रायिकता का कुल योग 1 होता है। प्रायिकता का कुल योग 1, यानी कि इनको जोड़ोगे तो आपके 1 प्राप्त होगा। 1 बटा 2 और 1 बटा 2 को जोड़ोगे तो भी 1 प्राप्त होगा। अब इसी तरीके से एक पासा उछालेंगे, पासे में भी जितनी घटना घटित होगी उन सब का योग करेंगे तो वो भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। हमेशा ध्यान रखना प्रायिकता का कुल योग 1। जब तक उस घटनाओं का योग 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर ली है। अब एक ध्यान रखना पासे वाले में, पासा में 6 घटना घटित होती है। 1 2 3 4 5 और 6 अंक लिखे होते हैं। एक छोटा सा वो घनाकार पासा होता है, उसको उछालते हैं तो उसमें या तो 1 प्राप्त होगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। इन 6 में से कोई एक अंक आपको प्राप्त होगा। अब
6 में से कोई एक अंक प्राप्त होगा तो उस अंक प्राप्त होने की घटना यानी कि प्रायिकता कितनी होगी। तो इस पासे को उछालेंगे तो कुल घटना तो हो जाएगी आपके 6। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि भाई इनमें से या तो 1 आने की प्रायिकता पूछेगा या 6 आने की प्रायिकता पूछेगा, ऐसा पूछेगा, या फिर ऐसे पूछेगा कि विषम संख्या आने की प्रायिकता या सम संख्या आने की प्रायिकता या अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, इसी प्रकार कोई क्वेश्चन आएगा। तो आपके सबसे पहले मैं ले लेता हूं एक विषम अंक आने की प्रायिकता। विषम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक आने की प्रायिकता, तो कुल घटना तो हो गई 6। तो सूत्र आपके पास सही है, घटित घटना बट्टा कुल घटना। तो अब देखो विषम अंक कौन कौन से हैं, 1 विषम अंक है, 3 विषम है और 5 विषम है। तो घटित घटना कितनी हो जाएगी 3। घटित घटना बराबर हो जाएगी 3। विषम अंक 1, 3 और 5 ही है और सम अंक हो गए बाकी वाला। तो 1, 3 और 5 कितने हो गए, 3 अंक हो गए। तो घटित घटना हो गई आपके 3। अब प्रायिकता हो जाएगी, घटित घटना हो जाएगी 3 बट्टे कुल घटना हो जाएगी 6। 3 बटा 6 का मतलब 1 बटा 2। तो इसमें भी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1 बटा 2 विषम अंक आने की प्रायिकता। अब इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा सम अंक आने की प्रायिकता। तो सम अंक कौन कौन से है, 2, 4 और 6। तो ये अंक आने की आपकी प्रायिकता, ये भी कितने अंक हो जाएंगे 3। तो घटित घटना हो जाएगी 3 और बट्टे कुल घटना का मतलब 6। तो घटित घटना बटा कुल घटना हो जाएगी आपके 3 बटा 6। सम अंक आने की प्रायिकता भी 1 बटा 2 ही होगी। अब इसमें एक और आता है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या। तो इसमें देखना सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, और जो भी अभाज्य संख्या उनको गिन लो कितनी है। प्रायिकता का सूत्र हो जाएगा घटित घटना बटा कुल घटना। अब देखो इसमें अभाज्य संख्या कौन, एक तो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। एक को ना तो भाज्य माना है और ना ही अभाज्य माना। फिर दो एक अभाज्य संख्या है, वो भी ये याद रखना, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम अभाज्य है। सम अभाज्य संख्या पूरे आपके अंकों में एक ही ऐसी संख्या है 2 तो सम अभाज्य संख्या है, बाकी सब विषम है। एक 2 ऐसी है जो सम अभाज्य संख्या है। तो एक तो हो जाएगी 2, उसके अलावा एक हो जाएगी 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है क्योंकि 4 में तो 2 का भाग जाता है तो 4 आपके अभाज्य संख्या नहीं होगी। 6 में भी 2 का और 3 का दोनों का भाग जाता है, 6 भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो एक तो हो जाएगी आपके 2, दूसरी हो जाएगी 3 और उसके बाद में हो जाएगी 5। तो इसमें भी घटित घटना हो जाएगी आपके देखो 1, 2 और 3 बटे कुल घटना हो जाएगी 6। कुल घटना तो 6 ही है तो इसका भी उत्तर आ जाएगा 1 बटा 2। अब अभाज्य संख्या पूछ ली। अब आपको पूछेगा ऐसी संख्या आने की प्रायिकता याद कीजिए जिनका योग नहीं, योग वाला तो 2 पासे उछालेंगे तब आएगा। अब यह ऐसा पूछेगा ऐसी संख्या या 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता। तो 4 से अधिक अंक कौन से हो जाएंगे, 5 और 6 2 हो जाएंगे तो 2 बटा 6 हो जाएगा कुल घटना। अब यह ऐसे पूछ ले अंक 6 आने की प्रायिकता, तो अंक 6 तो एक बार ही है तो 1 बटे कुल घटना हो जाएगी 6। इसी तरीके के 5 से के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आएगा आपके कि भाई या तो 2 सिक्के उछालो या 2 पासे उछालने वाला है। अब 2 सिक्के उछाले जाते हैं, 2 सिक्के उछालने पर। अब 2 सिक्के उछालेंगे तो दोनों सिक्कों पे अलग अलग, एक पे हेड आएगा एक पे टेल आएगा। अब इस तरह कितनी घटना घटित हो जाएगी, तो पहले पे हेड आ जाएगा दूसरे पे टेल आ जाएगा। एक तो ये घटना घटित हो सकती है। दूसरी हो जाएगी कि भाई पहले पे टेल आ जाएगा दूसरे पे हेड आ जाएगा, दूसरी घटना ये घटित। तीसरी हो जाएगी दोनों पे हेड आ जाए, और चौथी घटना घटित हो जाएगी दोनों पे टेल आ जाए। तो अब आपको पता कैसे करना है कि कितनी घटना घटित होगी, तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना चाहे तो सिक्का उछालो चाहे पासा उछालो,
पहले तो ध्यान करना सिक्के के ऊपर कितनी घटना घटित होती है। सिक्के के ऊपर 2 घटना घटित होती है, तो 2, अब सिक्के के ऊपर 2 घटना घटित होती है। अब उस सिक्के को ये तो जितनी घटना घटित होती है वो लेनी है नीचे, तो आधार में, तो फिर उसको जितनी बार उछालते हो वो उसकी घात कर लेनी है। यानी कि इसको 2 बार उछालोगे तो 2 की घात 2, यानी कि ये तो है घटना, यानी कि उस पर कुल घटना की घात उछाल लिख देनी, कितनी बार उछालते हो वो हो जाएगा। यानी कि इसमें सिक्के के ऊपर 2 घटना है और उछाला कितनी बार, 2 बार। 3 बार उछालते 2 की घात 3 हो जाती है, 4 बार उछालते 2 की घात 4, ये आपके कुल घटना की संख्या आ जाएगी। यानी कि आपको बोला कि 2 सिक्के उछाले, तो 2 सिक्के उछालने पे 2 की घात 2 होगी, यानी कि 4 घटना होगी। कुल घटना कितनी होगी, 4 होगी। अब ये बोल क्वेश्चन आएगा दोनों पे हेड आने की प्रायिकता, दोनों सिक्कों पे हेड आना तो कितनी घटना, एक ही घटना है, दोनों सिक्कों पे हेड आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता हो जाएगी आपके दोनों सिक्कों पे हेड आने की। दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता यानी कि घटित घटना तो हो जाएगी 1 बटे कुल घटना हो जाएगी 4, यानी कि 1 बटे 4। अब इसमें भी ध्यान यही रखना है कि जो भी घटना घटित होती है उन सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग करेंगे हम तो हमेशा 1 आएगा। तो ये हो गया। इसी तरीके से आप ये पूछ लें कि दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता, तो वो भी टेल भी कितनी बार है, 1 बार, तो 1 बटा 4। यह पूछ ले पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, तो वो भी 1 घटना है और कुल घटना हो जाएगी 4। यह पूछ ले पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, तो वो प्रायिकता भी हो जाएगी आपके 1 बटा 4। तो ये क्वेश्चन आएगा। इसी तरीके से एक पासे वाला कर लेते हैं। अब पासा, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। दो बार उछाला जाता, अब 2 बार उछाला जाता है तो उस पर घटना तो है, एक पासे के ऊपर घटना कितनी होती है 6, अब उछाल कितनी है 2, तो इस 6 की घात 2 हो जाएगी, यानी कुल घटना कितनी हो जाएगी 36। सबसे पहले आपको कुल घटना निकाल के रख देनी है, यानी कि पासा 1 है, एक पासे पे कुल घटना कितनी होती है 6, अब उछाला कितनी बार 2 बार, तो उसकी घात कर दो 2, तो 6 की घात 2 हो जाएगी 36, यानी कुल घटना तो हो गई 36। अब आपको पूछेगा कि भाई एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब उन दोनों पासों पे जो अंक आए उन अंकों का योग 9 हो या 10 हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ कि भाई एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 9 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये आ गया आपका क्वेश्चन। अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता, कुल घटना तो कितनी हो जाएगी 36। 36 घटना कौन कौन सी होगी, अब देखो सभी घटना को लिखा, घटना को लिखना इसलिए जरूरी है कि हमें पता थोड़ी होगा कि भाई अब 9 कौन सा आएगा, सीधे तो पता नहीं कर सकते, तो हम पहले तो 1 आ जाएगा। अब 1 के साथ देखो कुल घटना कितनी होती है 1 2 3 4 5 और 6, पहले पासे पे भी 6 घटना है, दूसरे पे भी 6 है। तो इस प्रकार पहले 1 के साथ दूसरे पासे का 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो इस 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6, यानी 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, यानी पहले पासे पे 1 आए दूसरे पे 1 आ सकता है, पहले पासे पे 1 आए दूसरे पे 2 आ सकता है, पहले पे 1 आए दूसरे पे 3 आ सकता है, पहले पे 1 आए दूसरे पे 4 आ सकता है। इस तरह ये 6 घटना तो 1 अंक के साथ है। अब इसी प्रकार 2 के साथ 1 आ सकता है, पहले पे 2 आए दूसरे पे 1 आ जाए, और 2, 2 आ सकता है, 2, 3 हो सकता है, 2, 4, 2, 5 और 2, 6। इसी प्रकार 3, 1, 3, 2, 3, 3,
3,4, 3,5, 3,6, फिर हो जाएगा 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6, फिर हो जाएगा 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6, फिर 6 ले लो तो 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। ये तो आपकी घटना होगी। अब इस घटनाओं में हमें क्या ज्ञात करना है कि अंकों का योग 9 हो। तो अंकों का योग 9 कौन कौन से में है? इसमें है नहीं, इसमें नहीं है, इन सब में नहीं है। अब इसमें देखो, इसमें भी नहीं, यहाँ 8 ही हो गए। तो यहाँ देखो, इसमें 4 और 3 7, 5 और 3 8 ही है, और ये 6 और 3 9 हो जाएंगे। तो एक तो ये हो जाएगी, फिर उसके बाद में ये ले लो दूसरी, इनका भी योग 9 हो जाएगा, 4 और 5। दूसरी घटना ये हो गई। तीसरी घटना ये हो जाएगी 5,4, फिर ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, एक ये हो जाएगी, और इसके अलावा और कोई नहीं होगी। यानी कि अंकों का योग 9 आने की घटित घटना कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3 और 4। तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी घटित घटना बटा कुल घटना। अब घटित घटना तो हो गई आपके 4 बट्टे कुल घटना हो गई 36। कुल घटना हमने पहले से निकाला कि 36 हो जाएगी। घटित घटना तो हो जाएगी 4 और कुल घटना हो गई 36। अब एक देखो 4 से घट रहे दोनों, ये 4 एकम 4 और 4 नम 36, तो 1/9। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/9। अब इसी तरीके से बात से कहा गया आपके सिक्के का आएगा। अब एक क्वेश्चन और आएगा ताश के पत्ते वाला। तो ताश के पत्ते वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ताश के पत्ते, अब ताश के पत्ते कुल तो होते हैं 52, कुल पत्ते 52 होते हैं। अब उसमें देखो प्रत्येक में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। तो प्रत्येक में इक्का होता है, फिर बास होता है, बेगम होता है, फिर गुल्लाम, फिर 10 ला, 9 ला, 8 7 छग्गी 5 ये होते हैं। यानी कि प्रत्येक में 13 होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। प्रत्येक एक तो होता है हुक्म का, जिसको हम काली काई का भी बोलते हैं, फिर एक लाल पान, एक हो जाएगा चिड़िया काई का, और एक हो जाएगा 8 काई का। ये होता है। एक तो हुक्म के पत्ते होंगे, एक लाल पान के पत्ते होंगे, एक चिड़िया और एक ईंट। ये 4 प्रकार के पत्ते होंगे। अब इन सब में ये पत्ते होंगे 13 तो 13 कुल मिला के हो जाएंगे 52। अब इस पर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि एक ताश के पत्ते की गड्डी में से बेगम आने की प्रायिकता। तो बेगम कितनी हो जाएगी? 1 2 3 और 4, चारों में बेगम है। तो चारों में बेगम हो तो बेगम आने की प्रायिकता हो जाएगी, बेगम आने की प्रायिकता। तो बेगम आने की प्रायिकता हो जाएगी, बेगम तो कितनी है? 4 बट्टे कुल घटना कितनी हो जाएगी? 52। तो 4/52 यानी कि 1/13। इसको काटेंगे तो 1/13 हो जाएगा। इसी प्रकार आप, ये तो क्वेश्चन सिंपल ही होगा कि बेगम आने का, इक्का आने की, या पास आने की, या गुलाम आने की, ये तो हो जाएगा, ये तो 1/13 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन एक तो आएगा लाल रंग के पत्ते, लाल रंग के पत्ते। अब ध्यान रखना, ये और ये दोनों लाल रंग के पत्ते होते हैं। इनका भी कलर लाल होता है, इनका भी कलर लाल होता है। लाल पान के पत्ते बोले तब लाल वाला लेना है, लाल रंग के पत्ते बोले तो दोनों लेना है। सिर्फ लाल पान बोले तो एक लेना ही, ये वाला। लाल रंग बोले तो दोनों ले लेना। तो लाल रंग के पत्ते कुल मिला के होते हैं 26, और इसी प्रकार काले रंग के पत्ते भी होते हैं 26।
तो लाल पान बोले तो ही लाल पान लेना, लाल रंग बोले तो इन दोनों को साथ लेना, काला रंग बोले तो इन दोनों को साथ में लेना। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि लाल रंग का इक्का आने की प्रायिकता, लाल रंग का इक्का आने की प्रायिकता। तो लाल रंग के इक्के कितने होते हैं? 2, क्योंकि लाल पान का बोलता तो 1 होता है, लाल रंग के इक्के दोनों में 1-1 है, तो लाल रंग के इक्के हो जाएंगे 2 बट्टे कुल घटना, कुल घटना तो 52 है ही है, तो 2/52 का मतलब हो जाएगा 1/26। या ऐसे बोलेगा आपको कि लाल रंग की बेगम आने का प्रायिकता, या लाल पान की बेगम आने की प्रायिकता, या चिड़िया का इक्का आने की प्रायिकता, या हुकुम का इक्का आने की प्रायिकता, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। अब इसके साथ में इस आपके हाफिरली में क्वेश्चन आया था तस्वीर के पत्ते। तो तस्वीर के पत्ते ये तीनों होते हैं, इसमें भी तस्वीर होती है, इसमें भी तस्वीर, इसमें तस्वीर नहीं होती है। तो तस्वीर के पत्ते प्रत्येक में 3-3 है, तो प्रत्येक में 3-3 है, तो 4×3 12 हो जाएंगे। तस्वीर वाले पत्ते पूरे ताश की गड्डी में होते हैं आपके 12 पत्ते। तो तस्वीर का पत्ता आने की प्रायिकता पूछे तो 12/52 कर लेना, क्योंकि ये इक्का तस्वीर वाला नहीं है, ये 3 ही है तस्वीर वाले पत्ते। तो 3 पत्ते हो जाएंगे, तो सब में चारों में मिलाएंगे तो 12 हो जाएंगे। तो तस्वीर का पत्ता पूछे तो आपको लिख देना 12/52। इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा प्रायिकता का। और एक और प्रकार है, ये कोई थैला होगा, उस थैले में ये कोई थैला है, इस थैले के अंदर आपके 8 तो सफेद गेंद है, 5 लाल गेंद है और 4 काली गेंद हो जाएगी, 7 काली ले लो। देखो 8 तो सफेद गेंद हो जाएगी, 5 लाल हो जाएगी और 7 काली गेंद हो जाएगी। अब इस थैले के अंदर है, अब इस थैले के अंदर से आपको बोलेगा यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब आपको बिना देखे निकालनी है। अब इन थैले में से कोई एक गेंद निकालनी है, तो आपको पूछेगा सफेद गेंद आने की प्रायिकता, सफेद गेंद आने की प्रायिकता। सफेद गेंद आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता का सूत्र यही है, घटित घटना बट्टा कुल घटना। तो सफेद गेंदें कितनी है? 8 बट्टे कुल गेंदें, तो कुल गेंदें गिन के देख लो पहले, 8 5 13 और 7 20, तो 8/20। इनको काटो तो हो जाएंगे, 4 का भाग जाएगा इसमें 2 बार और इसमें 5 बार, यानी कि 2/5। सफेद गेंद आने की प्रायिकता हो जाएगी आपके 2/5। अब आपको लाल गेंद आने की प्रायिकता पूछ सकता है, काली गेंद आने की प्रायिकता पूछ सकता है। इसके साथ में क्वेश्चन ये भी आ सकता है सफेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता, उसका विशेष ध्यान रखना। सफेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता, तो सफेद गेंद नहीं आएगी तो गेंद कौन सी आ सकती है? लाल और काली दोनों में से कोई भी आ सकती है। तो लाल और काली गेंद दोनों आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 7 और 5 12 हो जाएगी घटित घटना तो, और कुल घटना 20 है ये, तो 12/20। तो सफेद गेंद नहीं आने की प्रायिकता और आने की प्रायिकता दोनों अलग अलग है, तो ये हो जाएगा। ये इतनी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और इसके साथ एक वो क्वेश्चन आता है कि भाई कोई भी आपको दे रखा किसी भी घटना के घटित होने की, यानी कि प्रायिकता आपको दे रखी है P ऑफ A, ये आपको दे रखी है, आपको मान लो आपको 0.65 दे रखी है। ऐसा क्वेश्चन है एक किताब में आपके, P ऑफ A यानी कि प्रायिकता ऑफ A की प्रायिकता, A की प्रायिकता है आपके 0.65। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि A नहीं आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो कुल प्रायिकता कितनी होती है? 1। अब A नहीं आने की प्रायिकता, एक को इसमें से एक में से ये घटा दो, तो A नहीं आने की प्रायिकता, A नहीं आने की प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस 0.65। अब 1 में से 0.65 घटाओगे तो आ जाएगा 0.35, यानी 3-5। इनको पॉइंट के बाद में एक एक अंक बोला जाता है, 0.35, तो ये हो जाएगी। अब इसी प्रकार यही आपके क्वेश्चन है, और इस प्रकार से आपके प्रायिकता हो जाती है कंप्लीट। अब प्रायिकता तो कंप्लीट हो गई। इन प्रायिकता के ऊपर जो भी किताब में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करना है आपको। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। दो सिक्कों को उछालने पर
दो सिक्कों को उछालने पर दोनों पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, दो पासों को उछालने पर दोनों पासों पर अंकों का योग एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपके। एक थैले में 15 गुलाबी, 20 पीली और 10 काली तथा 5 लाल गेंदे हैं। एक गेंद को यादृच्छिक निकाला जाता है तो उसके गुलाबी नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये हो गए आपके 3 क्वेश्चन। अब प्रायिकता में आपके एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन आएंगे। तो 2 क्वेश्चनों में एक तो छोटा ये क्वेश्चन आ सकता है और एक ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है। इस तरीके के चाहे तो वो छोटे छोटे 3 क्वेश्चन भी दे सकता है 3 नंबर वाले में, और एक आएगा आपके छोटा क्वेश्चन। इसकी परिभाषा याद रखना, सूत्र याद रखना, और ये क्वेश्चन आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क आप हमेशा का हमेशा करते रहें। और इनके जो भी क्वेश्चन के उत्तर आते हैं वो उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।